प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबको स्वागत करता हूँ और आज की मनन के लिए हम देखेंगे उत्पत्ति उसका चैप्टर 18 और वर्स 13 से लेकर वर्स 15 तक। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात बसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारी यह कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू हंसी तो थी। जब अब्राहम मरने के बाद वृक्ष में था तो उसने 3 व्यक्ति को देखा और वो दौड़ कर गया उनके पास, उनको दंडवत की और उनसे भेंट किया और वो उनका पहुनाई किया, उनको आतिथ्य संस्कार किया। यानी जो उसके पास आए थे उनको पहले वो जल दिया, उनको पहले खाने को जो कुछ उनकी आवश्यकता थी खाने की, चाहे जल हो चाहे कुछ भोजन हो, वो अब्राहम ने उनके सामने रखा। और वो कौन थे तीनों? वो स्वर्गदूत थे। और ये तीनों जो सदोम और गोमोरा को जो परमेश्वर की आज्ञा से नष्ट करने आए थे, और ये तीनों अब्राहम के साथ मिलने गए। यानी अब्राहम को पहले ये लोग मिले और जब स्वर्गदूत अब्राहम को मिले तो अब्राहम जो परमेश्वर का दास था और उसका कोई संतान ना थी, तब जो स्वर्गदूत थे उनके द्वारा परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की और वो पूछा कि तेरा पत्नी जो सारा है वो कहाँ है? और यहाँ पर जब सारा ये सुनी कि वो गर्भ धारण कर सकते हैं तो उसको विश्वास नहीं हुआ। वो जो 90 वर्ष की थी वो विश्वास ही कर नहीं पा रही थी। ये मनुष्य के लिए अनहोना है कि एक ऐसी स्त्री जो 90 वर्ष हो चुकी हो, पूरा बूढ़ी हो चुकी हो, जो उसके गर्भधारण की शक्ति जा गई हो, उसके पास नहीं हो, और ऐसे में परमेश्वर कहता है कि वो गर्भधारण करेगी। ये मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन हमारे परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। वो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। हम जो सोचते हैं क्या ये हो सकता है, कि परमेश्वर कर सकता है, कई दफा ऐसा होता है कि हमें कठिन लगता है, हम विश्वास नहीं कर पाते कि ये सचमुच हो सकता है क्या। हाँ, परमेश्वर के द्वारा सब कुछ हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। सब कुछ हो सकता है परमेश्वर के लिए। और यहाँ पर तो प्रतिज्ञा की गई थी, अब्राहम को दी गई थी, और यहाँ पर सारा ने वो कहकर वो हंसी, क्या 90 वर्ष की सारा क्या बुढ़ापे में क्या एक संतान उत्पन्न कर सकती है? नहीं। तो परमेश्वर ने कहा, क्यों सारा हंसी? तो सारा ने मुकर गई डर के मारे कि मैं नहीं हंसी। लेकिन परमेश्वर ने कहा, तो हंसी तो थी। हम जो सोचते हैं वो परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, चाहे जितनी बड़े भी हो। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, कई दफा हम अपने जीवन में कई बड़ी समस्या को देखते हैं और सोचते हैं कि ये कैसे जाएगा, ये कैसे टलेगा। लेकिन जो पहाड़ हमारी आंखों में दिखता है, ऐसा कोई पहाड़ नहीं जो समुद्र में गिराया ना जाए। जो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, चाहे जितनी भी कठिनाई हो, जितनी भी बड़ी मुश्किल काम हो जीवन में, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। एक हमारे लिए एक
उदाहरण के तौर से इस वचन है जो सारा 90 वर्ष से गर्भ धारण की, जो एलिजाबेथ और एक बूढ़ी थी, वो भी गर्भधारण की बुढ़ापे में। बाइबल में ये दोनों जो बुढ़ापे में गर्भधारण की, एलिजाबेथ और यहाँ पर सारा, और यहाँ पर सारा के जो गर्भधारण जो संतान हुई वो प्रतिज्ञा की संतान हुई, जो परमेश्वर ने किया था। जो परमेश्वर कहता है, जो कहता है वो करता है, उसका वादा वो पूरा करता है, हर एक प्रतिज्ञा वो पूरा करता है। ऐसा कोई भी वादा परमेश्वर पूरा नहीं करता। और कई दफा ये विलंब इसलिए होता है कि हमारे कार्य उसमें आड़े आते हैं। कई दफा हम पाप कर बैठते हैं और परमेश्वर की आशीष से हम वंचित रह जाते हैं, इसलिए हमें लेट लगता है। लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ तो दिया है मसीह के द्वारा। हमें कौन सी बात है, कौन सी चीज है जो हमें नहीं मिला है मसीह के द्वारा? सब कुछ तो हमने पाया है, पुत्र का अधिकार, सब कुछ वो हमें दिया है। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करें। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद, जो चीज हमारे लिए असंभव है खुदा, वो आपके लिए संभव है प्यारे प्रभु। पिता, आपके द्वारा कोई भी काम कठिन नहीं है प्रभु जी। हे खुदावंद, जितनी बड़ी भी कठिनाई हमें दिखे, लेकिन प्रभु वो आपके लिए कुछ भी नहीं है खुदावंद। प्यारे प्रभु, जो मेरे भाई बहन ये सोचते हैं खुदा कि उनके जीवन पर बहुत बहुत कठिन समस्या है खुदावंद, हे प्यारे प्रभु, उन सबों के लिए मैं दुआ करता हूँ खुदा। आप प्रभु उन सबों की कठिनाई को दूर करें खुदावंद। प्यारे पिता, जो उन्हें असंभव लगता है खुदा, आप संभव करने वाले परमेश्वर हैं खुदावंद। हे प्यारे पिता, आप उन्हें पल प्रदान करें खुदा। प्रभु जी, उनके विश्वास को बढ़ाएं प्रभु। प्यारे पिता, आपके द्वारा कोई भी बात, कोई भी चीज कठिन नहीं है खुदावंद। जो लोग बीमार से ग्रसित हैं मेरे प्रभु, वे यीशु के नाम से चंगी हो जाएं। प्यारे पिता, आप प्रतिज्ञा को पूरा करने वाले परमेश्वर है खुदावंद। आपके वचनों पर स्थिर रहना सिखाए खुदा। आपकी सारी प्रतिज्ञा आपके लोगों के लिए है खुदावंद। अब प्रभु, आपकी प्रतिज्ञा पूरी होने तक वे प्रभु धीरज के साथ आपके साथ प्रभु चलते रहें, आपके पुत्र की बाट जोते रहें खुदावंद। प्रभु, ऐसा आप अनुग्रह करें। प्यारे पिता, आप बातें और आप छुएं उनको खुदावंद, यीशु नासरी के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।